एक तरफ नाटो है जिनके पास सबसे एडवांस फाइटर जेट के साथ साथ सबसे तेज मिसाइलें और दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री अलायंस है, तो वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स है जिनके पास ज्यादा आबादी, ज्यादा संसाधन और अब ज्यादा न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं। यानी खेल बराबरी पर आ चुका है, या फिर इनके पावर में जमीन आसमान का फर्क है। इसी टॉपिक को आज हम लोग समझने वाले हैं कि अगर एक तरफ नाटो और एक तरफ ब्रिक्स खड़ा हो जाए तो कौन किस पर भारी हो सकता है। सबसे पहले नाटो की बात करते हैं, जिसमें कुल 32 देश हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना 1949 में हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य सैन्य गठबंधन है, मतलब नाटो में जितने भी देश हैं, अगर उनमें से किसी भी देश पर हमला होता है तो ये सारे देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और उस देश की मदद करेंगे। ब्रिक्स में कुल इस समय 11 देश शामिल हैं, जिनकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना 2009 में हुआ था। हालांकि इसका उद्देश्य सैनिक गठबंधन न होकर एक दूसरे की मदद से आर्थिक और वित्तीय मदद में सुधार का था। इसमें एक देश दूसरे देश से बिना डॉलर के व्यापार कर सकते थे, मतलब वो अपनी करेंसी इस्तेमाल करते थे। और यही कारण था कि अमेरिका को अपने डॉलर पर संकट दिखने लगा और उसने ब्रिक्स को वार्निंग दी कि हम तुम पर टैरिफ से वॉर करेंगे, जिसका खामियाजा आज इंडिया को भुगतना पड़ रहा है। फिर भी ब्रिक्स पीछे नहीं हटने वाला। तो चलिए देखते हैं कि अगर एक तरफ ब्रिक्स और एक तरफ नाटो को कभी आमने सामने होना पड़े तो क्या होगा। लैंड एरिया की बात करें तो नाटो के पास 2,75,80,492 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, जबकि ब्रिक्स के पास 3,50,70,191 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है। एरिया में ब्रिक्स आगे है। पॉपुलेशन में नाटो के पास इस समय कुल 976 मिलियन लोग हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 3.6 बिलियन लोग हैं, जिनमें भारत और चीन की आबादी मुख्य है। डिफेंस बजट की बात करें तो नाटो के पास 1.2 ट्रिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है, जबकि ब्रिक्स के पास 473 बिलियन डॉलर का डिफेंस बजट है। मतलब नाटो का डिफेंस बजट ब्रिक्स से 3 गुना अधिक है। जीडीपी में नाटो के पास 53.9 ट्रिलियन डॉलर है, जबकि ब्रिक्स के पास 28.6 ट्रिलियन डॉलर है। इसमें भी ब्रिक्स नाटो से काफी पीछे है। टैंक की बात करें तो नाटो के पास इस समय कुल 11,710 टैंक है, जबकि ब्रिक्स के पास 33,425 टैंक है। इसमें ब्रिक्स आगे है। टाउव्ड आर्टिलरी की बात करें तो नाटो के पास 6,576 हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 17,951 है। इसमें भी ब्रिक्स आगे है। आर्मर्ड व्हीकल्स में नाटो के पास कुल 8,39,474 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 7,08,756 आर्मर्ड व्हीकल्स हैं, जो नाटो से कम है। ये व्हीकल्स जमीनी युद्ध में काफी कारगर साबित होते हैं। सेल्फ प्रोपल्ड आर्टिलरी में नाटो के पास 4,788 हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 12,736 हैं। इनमें ब्रिक्स आगे है। मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम की बात करें तो नाटो के पास कुल 1944 हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 9,261 मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इसमें भी ब्रिक्स आगे है। फाइटर एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास कुल 3,451 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 3,216 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जो कि लगभग कुछ ही यूनिट्स का फर्क है। फाइटर एयरक्राफ्ट युद्ध के समय बहुत ही निर्णायक साबित होते हैं और आज के समय में इन्हीं का उपयोग ज्यादा हो रहा है। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की बात करें तो नाटो के पास इस समय कुल 1,522 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 1,325 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं। इसमें नाटो आगे है। हेलीकॉप्टर की बात करें तो नाटो के पास 9,030 हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 4,359 हेलीकॉप्टर हैं। इसमें नाटो काफी आगे है। अटैक हेलीकॉप्टर की बात करें तो नाटो के पास 1,460 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 1,041 अटैक हेलीकॉप्टर हैं, जो कि नाटो से कम है। अब अगर टोटल एयरक्राफ्ट की बात करें, जिसमें सभी प्रकार के एयरक्राफ्ट शामिल हैं, तो नाटो के पास कुल 20,863 है, जबकि ब्रिक्स के पास टोटल एयरक्राफ्ट की संख्या 12,959 है, जो कि नाटो से काफी कम है। एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो नाटो के पास कुल 29 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 11 है। एयरक्राफ्ट कैरियर युद्ध के समय समुद्र में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं, जिसमें हथियार और एयरक्राफ्ट शामिल होते हैं।
डिस्ट्रॉयर फ्लीट की बात करें तो नाटो के पास कुल 95 डिस्ट्रॉयर फ्लीट है, जबकि ब्रिक्स के पास 75 है। दोस्तों, डिस्ट्रॉयर फ्लीट एक ऐसा विध्वंसक बेड़ा है जो दुश्मन के जहाजों व पनडुब्बियों को खोजकर उन पर हमला करता है। साथ ही वो अपने बेड़े की रक्षा भी करता है। ये एक प्रकार का काल होता है जो हर हथियार से लैस होता है। समुद्र के साथ साथ ये हवा में भी मार करता है। अमेरिका का USS अर्लीहबुर्ग, जो कि सबसे एडवांस डिस्ट्रॉयर माना जाता है, जापान का माया क्लास, जो कि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, भारत का INS विशाखापत्तनम, जो कि ब्रह्मोस मिसाइल से लैस सुपर डिस्ट्रॉयर माना जाता है, रूस का उड़ालो क्लास, जो कि एंटी सबमरीन विशेषज्ञ माना जाता है, और चाइना का टाइप 055 रेनहाई क्लास, जो कि एशिया का सबसे बड़ा और खतरनाक डिस्ट्रॉयर माना जाता है। कॉर्वेट्स फ्लीट की बात करें तो नाटो के पास कुल 64 है, जबकि ब्रिक्स के पास कुल 194 है, जो कि नाटो से काफी ज्यादा है। कॉर्वेट्स फ्लीट डिस्ट्रॉयर फ्लीट का छोटा रूप होता है जो तेजी से हमला करने और सीमा की सुरक्षा के लिए उपयोग होता है। इसके बाद आता है फ्रिगेट्स फ्लीट, जिसमें नाटो के पास टोटल 194 है, जबकि ब्रिक्स के पास 134 है। फ्रिगेट्स फ्लीट डिस्ट्रॉयर और कॉर्वेट फ्लीट के बीच वाला एक युद्धपोत है जो मीडियम आकार का होता है। ये तेज भी होता है और कॉर्वेट के मुकाबले ज्यादा वार भी करता है। अब आ जाते हैं सबमरीन पर, जो कि नाटो के पास इस समय कुल 144 सबमरीन है, जबकि ब्रिक्स के पास कुल 178 सबमरीन है। इन सबमरीनों का उपयोग दुश्मन की सीमाओं में घुसकर निगरानी और जासूसी के साथ साथ दुश्मन के जहाजों व अन्य पनडुब्बियों पर चुपके से हमला करना होता है। इसमें परमाणु मिसाइल भी लगी होती है जो समय आने पर उसे भी फायर कर सकते हैं। इसमें ब्रिक्स आगे निकल जाता है, जहां नाटो के देश अमेरिका के पास ओहियो क्लास सबमरीन है, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर सबमरीन मानी जाती है, तो वहीं रूस के पास टाइफ्यून क्लास की सबमरीन है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी मानी जाती है। नेवी फ्लीट की बात करें तो नाटो के पास 2857 है, जबकि ब्रिक्स के पास 2306 है। नेवी फ्लीट समुद्र की वो ताकत होती है जिसमें युद्ध के सभी साधन मौजूद होते हैं, और ये काफी संख्या में होती है, जैसे अमेरिका की 7th फ्लीट, जिसे दुनिया का बेहद खतरनाक बेड़ा माना जाता है। इसमें नाटो आगे है। ऑयल रिजर्व की बात करें तो नाटो के पास अनुमानित 2000 बिलियन बैरल्स तेल मौजूद हैं, जबकि ब्रिक्स के पास अनुमानित 400 बिलियन बैरल्स तेल मौजूद हैं। ये आंकड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। हालांकि नाटो के पास काफी ज्यादा मात्रा में ऑयल रिजर्व मौजूद है। नेचुरल गैस की बात करें तो नाटो के पास कुल 17,545 स्क्वायर किलोमीटर जितना क्षेत्र है, जबकि ब्रिक्स के पास 9,891 स्क्वायर किलोमीटर जितना क्षेत्र मौजूद है। गोल्ड रिजर्व की बात करें तो नाटो के पास कुल 19,684 टन गोल्ड मौजूद है, जबकि ब्रिक्स के पास 5,781 टन गोल्ड मौजूद है, जो कि नाटो से बेहद कम है। एक्टिव फोर्स की बात करें तो नाटो के पास कुल 34,39,197 हैं, जबकि ब्रिक्स के पास 65,18,785 है, जो कि नाटो से ज्यादा है। रिजर्व फोर्स की बात करें तो नाटो के पास 43,43,085 है, जबकि ब्रिक्स के पास 66,12,872 है, जो कि नाटो से ज्यादा है। न्यूक्लियर वेपन्स की बात करें तो नाटो के कुल 5,559 है, जबकि ब्रिक्स के पास 6,252 है। दोस्तों, फटाफट इन दोनों देशों का रिजल्ट निकालकर देखते हैं कि कौन किस पर हावी होगा। जनसंख्या और संसाधन के मामले में ब्रिक्स भारी है, लेकिन सैन्य गठबंधन और तकनीकी एकता में नाटो बेहद मजबूत है। नाटो के पास टेक्नोलॉजी, एयर पावर और नेवी में बड़ा फायदा है, जबकि ब्रिक्स के पास संख्या और जमीनी टैंकों में बढ़त है। न्यूक्लियर ताकत लगभग बराबर, लेकिन डिलीवरी सिस्टम जैसे मिसाइल एक्यूरेसी रेंज में नाटो थोड़ा आगे है। हालांकि ये युद्ध बराबरी की भी साबित हो सकती है, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स सिर्फ आर्थिक विकास पर जोर देता है, ना कि सैन्य विकास पर। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि कौन किस पर भारी पड़ सकता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी हमें बताइए।